अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर इंस्ट्रक्टर वहीद अहमद। उम्मीद है खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 9.3 को डिस्कस किया था। उसमें हमने ये जो हमारी वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है ये टॉपिक हमने देखा था और इसके क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए थे। और साथ में हमने एक छोटा सा टॉपिक भी देखा था, टॉपिक भी कह सकते हैं साथ में, या इसमें डोमेन्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे हमारे पास जो हमने यूज़ करके आगे वाली एक्सरसाइज को सॉल्व करना था, एक्सरसाइज 9.4 को। आज हम इन्हीं डोमेन्स को दोबारा देखते हैं एक बार और हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जी, तो डोमेन्स हमारे पास कौन कौन सी, इसमें कुछ फार्मूलाज हैं वो हमने यूज़ करने आगे वो देख लें। सबसे पहला है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ का पहला फार्मूला है। उसके बाद सेकंड है हमारे पास 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट है हमारे पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। जी, नेक्स्ट 4 है हमारे पास 4। अब इसमें जस्ट छोटे छोटे फार्मूलाज हैं, जैसे टेंजेंट का फार्मूला आ जाएगा, बीच में कॉट का आ जाएगा और साइन और कॉस के रेसिप्रोकल्स आ जाएंगे जो यूज होने। तो अभी हम टेंजेंट का देखते हैं। टेंजेंट थीटा क्या होता है? टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ये भी हमने बाज़ क्वेश्चंस में इनको यूज़ करना है। उसके बाद फिफ्थ है हमारे पास कॉट थीटा। कॉट क्या होगा? वो टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है। जब हम टेंजेंट का रेसिप्रोकल करेंगे तो कॉस ऊपर चला जाएगा, साइन नीचे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। नेक्स्ट 6 है हमारे पास। अब कॉट के बाद सिंपल साइन को देख रहे हैं। साइन जो है ये रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट थीटा का, कोसिकेंट थीटा। नेक्स्ट 7 है हमारे पास। साइन के बाद कॉस होता है, कॉस जो है वो सीकेंट का रेसिप्रोकल है। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सीकेंट थीटा। अब इन फार्मूलाज को यूज़ करते हुए हमने एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। अब हमारी एक्सरसाइज 9.4 है। 9.4 का क्वेश्चन नंबर 1 देखें और उसको सॉल्व करते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास टेंजेंट थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा सीकेंट थीटा। अगर आप इसकी स्टेटमेंट को देखें तो स्टेटमेंट है हमारे पास, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, स्टेट द डोमेन ऑफ थीटा इन ईच केस। हमने इनको प्रूव करना है और उसकी डोमेन लिखनी है। अब इसमें प्रूव करने के लिए डेफिनेटली आप लेफ्ट हैंड साइड को यूज़ करेंगे या राइट हैंड साइड को यूज़ करेंगे। अब इसमें आप जो सूटेबल है आपको वो यूज़ करें। अब अगर इस क्वेश्चन को देखें तो इसमें टेंजेंट थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू कोसिकेंट थीटा सीकेंट थीटा। एक बात माइंड में रखनी है, आप हमेशा इसमें कोई ना कोई ट्रिक यूज़ किया करें, समझा करें कि इसमें किस साइड को मैं यूज़ करूं तो मेरे लिए इजीली आंसर आ जाएगा। अब इसमें जो है टेंजेंट थीटा प्लस कॉट थीटा, टेंजेंट और कॉट वाले क्वेश्चंस कोशिश करें आप इनको यूज़ करें। इनकी लेफ्ट हैंड साइड है या ये राइट हैंड साइड में, इनको यूज़ करके यानी इनको आप कंसीडर करके अपने क्वेश्चंस को प्रूव किया करें। तो अभी हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड से इस क्वेश्चन को प्रूव करते हैं। अब सॉल्यूशन में क्या बनेगा हमारे पास, अब यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, जो साइड हमने लेनी है वो आपने शो भी करनी है। अब लेफ्ट हैंड साइड में है टेंजेंट थीटा प्लस कॉट थीटा। जी, अब टेंजेंट थीटा की वैल्यू हमें पता है, ये हमने लिखी हुई है, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अब ये वाली वैल्यूज यूज करनी, ये बनेगा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू वो भी हमने लिखी हुई है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। जी, दोनों फ्रैक्शन में आ चुके हैं। अब आपने क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद इसको सॉल्व करें। अब कॉस थीटा और साइन थीटा ये हमारे पास एलसीएम आ जाएंगे, साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखिए कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, ये वाला साइन ऊपर इस साइन से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा। एलसीएम ले रहे हैं, एलसीएम का रूल लग रहा है इसमें, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब साइन से साइन कैंसिल, ये कॉस ऊपर कॉस से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा
तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा। जी अभी हमने क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू लगानी, और ये हमारे पास फंडामेंटल आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आप अपने क्वेश्चन में यहाँ साइड पे मेंशन किया करेंगे जो भी आपने फॉर्मूला यूज़ करना है। जैसे ऊपर टेंजेंट थीटा यूज़ किया था तो आप साइड पे शो करेंगे टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। इसी तरह कॉट का फॉर्मूला यूज़ किया था तो कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। फिर आइडेंटिटी यूज़ हो रही है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये सारे फार्मूले जो जो आपने यूज़ करने हैं आपने उसको शो करवाना है। अब इस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू यूज़ करें, ये 1 ओवर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। जी नेक्स्ट क्या करेंगे, आप इनको सेपरेट कर दें, ये 1 बाय साइन थीटा इंटू इधर 1 ओवर कॉस थीटा। अब हमें पता है 1 बाय साइन थीटा, 1 बाय साइन थीटा साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट होता है, कोसिकेंट का रेसिप्रोकल साइन होता है। यानी अगर आप इसको यूज़ करना चाहें साइन की 1 बाय साइन थीटा की वैल्यू तो वो हमारे पास कोसिकेंट थीटा होगी। कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा, और इसी तरह 1 बाय कॉस थीटा जो है ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास सीकेंट थीटा। ये इनके रेसिप्रोकल, ये इस तरह इंटरचेंज हो जाएंगे, सीकेंट थीटा इधर आ जाएगा, कॉस इधर चला जाएगा, इसी तरह कोसिकेंट थीटा इधर आ जाएगा, साइन इधर यूज़ हो जाएगा। अब इन फार्मूलाज को यूज़ करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास 1 बाय साइन थीटा की वैल्यू कोसिकेंट थीटा, इधर कोसिकेंट थीटा आ जाएगा इंटू 1 बाय कॉस थीटा सीकेंट थीटा। अब देखें ये हमारे पास राइट हैंड साइड है तो यहाँ लिखते हैं इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। जी इस तरह आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो आपको मुश्किल लगे या आपके लिए मुश्किल पैदा करे। आसानी से ये सारे क्वेश्चन जो है होते चले जाएंगे। अभी हम इसका नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। जी क्वेश्चन 2 है हमारे पास, सीकेंट थीटा कोसिकेंट थीटा इंटू साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसको हमने सॉल्व करना है। अब देखें इसमें डेफिनेटली लेफ्ट हैंड साइड को ही आप यूज़ करेंगे तो इजीली आप इसकी राइट हैंड साइड पे जाएंगे। आप लेफ्ट हैंड साइड को यूज़ करें, फिर देखते हैं इसमें क्या यूज़ करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है सीकेंट थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये लेफ्ट हैंड साइड है। अब इसमें देखें सीकेंट थीटा की वैल्यू लगाएं और कोसिकेंट थीटा की वैल्यू लगाएं, सिंपल। अब सीकेंट जो है इधर देख लेंगे कॉस का रेसिप्रोकल है तो सीकेंट की वैल्यू यहाँ से कॉस आ जाएगी। तो यहाँ लिखना चाह रहे हैं तो लिख लें सीकेंट थीटा जो है ये इक्वल हो जाएगा 1 बाय कॉस थीटा के, और इसी तरह नेक्स्ट कोसिकेंट थीटा है तो कोसिकेंट थीटा क्या बनेगा, ये 1 बाय साइन थीटा। अब ये वाली वैल्यूज यूज़ करें, सीकेंट थीटा की वैल्यू 1 बाय कॉस थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा की वैल्यू 1 बाय साइन थीटा इंटू साइन थीटा कॉस थीटा। जी आप सिंपल है, क्वेश्चन आसान है। साइन थीटा से ये साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा से ये कॉस थीटा कैंसिल, चूँकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं और मल्टीप्लिकेशन में आपकी क्रॉस जो है कटिंग पॉसिबल है, आप क्रॉस इसे काट सकते हैं। साइन से साइन कट जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा, ऊपर 1 1 सा 1 ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड हेंस प्रूव्ड। तो ये हमारे पास प्रूव है। ये तो आसान सा क्वेश्चन था, बिल्कुल छोटा सा, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं थी। साइन और सीकेंड और कोसिकेंड थीटा की वैल्यूज लगानी थी और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अभी इसका नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 हम देखते हैं इसको और सॉल्व करते हैं। आसान क्वेश्चन है, ये भी मुश्किल नहीं है, इजीली हो जाएगा। जी क्वेश्चन 3 है,
कॉस थीटा प्लस टेंजेंट थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा। जी इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड यूज करें, लेफ्ट हैंड साइड लें, लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा कॉस थीटा प्लस टेंजेंट थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखें इसमें आपको करना क्या है, एक बात माइंड में रखें, इसमें जो आपके पास लग रहा है ना कि इसकी वैल्यू मेरे पास अप्लाई हो सकती है इजीली, तो आप उसकी वैल्यू अप्लाई करें। अब कॉज और साइन सेम रहेंगे, डेफिनेटली टेंजेंट का एक फार्मूला हमारे पास है, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा और कॉस थीटा। अब इसकी जगह आप साइन थीटा और कॉस थीटा लगाएं टेंजेंट की जगह, आसान है इसमें। तो ये क्या बनेगा हमारे पास, कॉस थीटा प्लस टेंजेंट की वैल्यू थी हमारे पास साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। जी अब इसे सॉल्व कर लें, सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, कॉस थीटा प्लस, अब साइन थीटा इस साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा होल ओवर इधर से कॉस थीटा। अब इसका एलसीएम क्या बनेगा हमारे पास, कॉस थीटा एलसीएम ले लें, अब जिसके ओवर में कुछ ना उसके ओवर में 1 होता है, कॉस थीटा 1 से डिवाइड होगा कॉस थीटा ही आएगा, और ये कॉस थीटा ऊपर इस कॉस से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, अब कॉस से कॉस कैंसिल तो साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज आ जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। जी अब ये हमारे पास आइडेंटिटी बन गई, ये फर्स्ट वाली क्या बनेगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसकी जगह हम 1 को यूज़ करेंगे, ये हो जाएगा 1 बाय कॉस थीटा, और 1 बाय कॉस थीटा हमें पता होता है वो सीकेंड का रेसिप्रोकल है, तो ये इधर आ जाएगा सीकेंड थीटा। तो ये बन जाएगी हमारे पास राइट हैंड साइड, और यही हमने प्रूव करके देनी थी। आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई मुश्किल वाला क्वेश्चन नहीं है, जस्ट आपको अगर ये आइडेंटिटीज और ये फार्मूलाज कुछ आते हैं जिनको हम डोमेन्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहते हैं, अगर ये चीज़ें आपको आती हैं तो आप इन क्वेश्चंस को आसानी से कर लेंगे, इसमें कोई मुश्किल नहीं आएगी। क्योंकि देखें आपको यहाँ टेंजेंट का फार्मूला चाहिए, आपको याद होगा साइन और कॉस लगा देंगे, आगे एलसीएम है वो हमारा सिंपल बेसिक मैथ है, एलसीएम लेने के बाद नेक्स्ट यहाँ आइडेंटिटी बनेगी। अब देखने से हमें पता चल रहा है आइडेंटिटी बन गई। अब आइडेंटिटी अगर आपको आती होगी आप ये अप्लाई कर लेंगे, आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे ऑटोमेटिकली आपके पास इसकी राइट हैंड साइड आ जाएगी। तो आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी तवज्जो दें, फार्मूलाज को याद करें तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। अभी हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। जी क्वेश्चन 4 है हमारे पास, कोसेकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा सीकेंट थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट थीटा इंटू सीकेंट स्क्वायर थीटा। जी अब ये हमने प्रूव करना है, कोसेकेंट थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब देखें इधर से ये बना लें या इधर से ये बना लें, ये हमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसकी, लेकिन हमने ये देखना है कि हमारे लिए आसानी कौन सी है। अब आसानी अगर देखें तो आप लेफ्ट हैंड साइड से इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड लें, इसकी क्या बनेगी लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास कोसेकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा इंटू सीकेंट थीटा। जी अब इसमें वैल्यूज अप्लाई करते चलें, आप कोसेकेंट की भी अप्लाई करनी है, टेंजेंट की भी करनी है और सीकेंट की भी करनी है, तीनों की वैल्यूज अप्लाई कर देनी, यानी तीनों के फॉर्मूले अप्लाई करनी। अब कोसेकेंट जो है ये साइन का रेसिप्रोकल होता है 1 बाय साइन थीटा, प्लस टेंजेंट थीटा हमें पता है ये होता है साइन थीटा और कॉस थीटा। उसके बाद नेक्स्ट सीकेंट थीटा, सीकेंट होता है 1 बाय कॉस थीटा। अब इसे एक स्टेप में थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, ये 1 बाय साइन थीटा एज इट इज रहेगा, प्लस अब साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा होल ओवर कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। जी अब आप इसके एलसीएम लें, एलसीएम में हमारे पास साइन थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा दोनों वैल्यूज आ जाएंगी। जी क्या बनेगा एलसीएम, साइन थीटा
इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा से यह साइन थीटा कैंसिल, कॉस स्क्वायर थीटा इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस अब कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल, साइन थीटा इस साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर थीटा। अब देखें हमें दिखने से पता चल रहा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये एक आइडेंटिटी बन रही है। आइडेंटिटी कौन सी बन रही है? फर्स्ट वाली साइड पे आप यहाँ इस तरह लाजमी से शो करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के। तो अब आप इसकी वैल्यू अप्लाई करें, क्या बनेगी? इसकी जगह 1 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको भी मैं सेपरेट करके लिख चले रहने दें कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको डायरेक्ट ऊपर ले जाएं, कोई इशू नहीं है। अब आपको इतना पता चल गया कि कौन किसका रेसिप्रोकल है। साइन का रेसिप्रोकल, क्योंकि 1 के ओवर में 1 साइन थीटा कोसेकेंट थीटा होता है, और 1/cos स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा तो ये सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड है, ये प्रूव हो जाएगा, हेंस प्रूव। जी आसान क्वेश्चन था, इसमें कोई मुश्किल नहीं था। जस्ट आपने कोसेकेंट थीटा की वैल्यू अप्लाई की, टेंजेंट की और सीकेंट की, तीनों की वैल्यूज़ अप्लाई की, यहाँ सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद ऊपर आइडेंटिटी बन गई, आइडेंटिटी यूज़ की। उसके बाद 1/sin हमारे पास कोसेकेंट होता है और 1/cos स्क्वायर थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास ऑटोमेटिकली इसकी राइट हैंड साइड आ जाएगी। तो आसान क्वेश्चन में इसमें तो इस तरह आप अपने क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर लेंगे। अभी नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। जी क्वेश्चन 5 है हमारे पास, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर। जी अब इस क्वेश्चन को देखें, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, आप इसको बड़े ध्यान से देखेंगे। अब इधर सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, अब इधर इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब इस क्वेश्चन को आप दोनों तरह से सॉल्व कर सकते हैं। दोनों तरह से मुराद आप लेफ्ट हैंड साइड से भी कर सकते हैं, इसको राइट हैंड साइड से भी कर सकते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसकी एक साइड आसानी से सॉल्व होती है और एक को सॉल्व करना दोनों होती सॉल्व ही है, लेकिन दूसरी को सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब अगर इस क्वेश्चन को देखें तो इसमें आपकी लेफ्ट हैंड साइड भी ईजिली सॉल्व हो जाएगी और राइट हैंड साइड भी ईजिली सॉल्व हो जाएगी। अब इनको मैं पैरेलल दोनों साइड्स करके दिखाता हूँ आपको, यानी आपका मेथड 1 में लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, मेथड 2 में राइट हैंड साइड लेंगे और इनको सॉल्व करते हैं क्या ये इजीली सॉल्व होती हैं या नहीं। अब यहाँ जी लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा लेफ्ट हैंड साइड। अब सीकेंट स्क्वायर थीटा और कोसेकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यूज लगाएं। अगर आप इसमें फार्मूलाज को देखें क्वेश्चन ये 2 और 3, अब सेकंड में है सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, उसके बाद 4 है, थर्ड है हमारे पास कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब इनको हमने यूज़ करना है। अब सीकेंट स्क्वायर थीटा की जगह आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस, अब कोसेकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। जी अब इसे सॉल्व करें, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें, -1 माइनस प्लस माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अभी देखिए हमने जस्ट वैल्यूज़ अप्लाई की और उसके बाद नेक्स्ट इसकी सिंप्लीफिकेशन है। ये -1 इस +1 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी इधर आ जाएगा हमारे पास टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और ये हमारी राइट हैंड साइड है इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये प्रूव्ड, हेंस प्रूव। ये देखें क्वेश्चन आसान था, इसमें सीकेंट स्क्वायर थीटा और कोसेकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू अप्लाई करनी, जस्ट आइडेंटिटी से वैल्यूज़ निकालेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। ये थी लेफ्ट हैंड साइड से इसकी कैलकुलेशंस। अगर आप राइट हैंड साइड से देखें तो राइट से भी आसान है इसकी।
तो राइट में जस्ट इसी की थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है। राइट हैंड साइड है हमारे पास टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसमें क्या करना है, जस्ट टेंजेंट थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यूज़ लगानी। अब टेंजेंट की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, अब ये +1 इधर आएगा तो -1, तो यहाँ से हमारे पास टेंजेंट स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा -1, और यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो 1 इधर आ जाएगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, ये +1 इधर आएगा तो -1। अब टेंजेंट थीटा की ये वैल्यू और कॉट थीटा की ये वैल्यू, इनका हम यूज़ करते हैं। अब टेंजेंट की वैल्यू हमारे पास सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1। जी इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये बनेगा सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 और ये माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस +1। अब ये +1 इस -1 से कैंसिल, तो आंसर हमारे पास बनेगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी, हेंस प्रूव्ड। जी तो ये क्वेश्चन थे, आसान थे। अब देखें मोस्टली ये होता है कि स्टूडेंट टेंजेंट और कॉट वाली वैल्यूज, जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था, टेंजेंट और कॉट वाली साइड अगर आप लेंगे तो इजीली अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। मोस्टली अगर ये स्टूडेंट लेगा तो उसको आप इस तरह यूज सॉल्व करेंगे, टेंजेंट थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू आइडेंटिटी से निकालेंगे और अप्लाई करेंगे। और अगर आप लेफ़्ट साइड ही ले लेते हैं तो इसमें कोई इशू वाली बात नहीं, सीकेंट स्क्वायर थीटा और कोसिकेंट स्क्वायर थीटा के वैल्यूज़ जो है हमारे पास फार्मूला नंबर 2 और 3 इनको यूज़ करेंगे और हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो इस तरह ही हमारा क्वेश्चन ईजीली सॉल्व हो जाएगा। अभी इसका नेक्स्ट पार्ट नंबर क्वेश्चन 6 देखते हैं, उसके बाद हम अपने लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। जी क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड को यूज़ करके राइट हैंड साइड बनानी। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसमें वैल्यू जो हम अप्लाई कर सकते हैं वो कॉट स्क्वायर थीटा की है। कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू ये वाली वैल्यू यूज़ नहीं करेंगे, इसमें कॉट थीटा ये फॉर्मूला है कॉस ओवर साइन, तो ये हम यूज़ करेंगे। तो कॉट स्क्वायर थीटा का क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप सिंपल इसका एलसीएम ले लें, साइन स्क्वायर थीटा इसका एलसीएम बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा इस साइन स्क्वायर थीटा से कैंसिल होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, अब ये साइन स्क्वायर थीटा इस कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब ऊपर से देखिए एलसीएम क्या बनेगा हमारे पास, ऊपर से कॉमन हमारे पास क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन है, तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू इधर 1 रह जाएगा माइनस इधर साइन स्क्वायर थीटा होल ओवर यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा। जी अब फर्स्ट आइडेंटिटी को देखें, फर्स्ट आइडेंटिटी हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से हमें वैल्यू चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की, तो डेफिनेटली साइन स्क्वायर थीटा इधर आके माइनस हो जाएगा, तो बाकी इधर कॉस स्क्वायर थीटा रह जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह उसकी वैल्यू लगाएंगे, कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा इंटू इधर कॉस स्क्वायर थीटा होल ओवर साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको इसी तरह इंडिविजुअल डिवाइड करें, कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा कर दें और कॉस स्क्वायर थीटा को सेपरेट कर दें, तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। जी कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा दोबारा वही कॉट स्क्वायर थीटा बन जाएगा, तो इसकी जगह कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा इंटू यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा।
तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड हैंस प्रूव्ड। जी तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। इसमें देख लें लेफ्ट हैंड साइड हमने यूज़ की, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यूज़ कौन सी थी, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला यूज़ किया, उसके बाद हमने इसका एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद ऊपर से कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन था, वो कॉमन निकाल दिया, इधर से 1 और इधर से माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। अब यहाँ से फिर हमने आइडेंटिटी यूज़ की, आइडेंटिटी यूज़ करने के बाद हमें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा मिली, तो हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कॉस स्क्वायर थीटा यूज़ किया। अब कॉस ओवर साइन अलग कर दें और ये कॉस स्क्वायर थीटा अलग कर दिए। अब कॉस और साइन जो है कॉट थीटा होता है और कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज़, और ये हमारी राइट हैंड साइड थी, यही हमने प्रूव करना था। तो ये क्वेश्चन आसान है, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, इजीली आप इन क्वेश्चंस को कर लेंगे। इसमें एक कंडीशन है, अगर आपको ये फार्मूलाज आते हैं देख के आपको पता चलना चाहिए कि किसका क्या आंसर है। अगर आप इनको अच्छी तरह ग्रिप करके याद कर लेंगे तो आपके लिए कोई मुश्किल वाली बात, तो इसमें आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी, ईजिली आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए आगे चले जाएंगे। तो आज हमने क्वेश्चन 6 देखे, इसके उम्मीद है ये आपको समझ आए होंगे, नहीं आएंगे तो आप फिर मुझसे डिस्कस कर लेंगे। और ऐसा नहीं है कि आपको समझ ना आए हो, 1 बाय 1 क्वेश्चन एक एक किया है तो आसानी से आप कर लेंगे। तो फिर भी कोई इश्यूज़ होगा तो आप मुझसे डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।